प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 मेघ आए पाठ से लिया गया है, जिसके कवि, लेखक, रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें मेहमान रूपी बादलों के आने पर, अर्थात जिस प्रकार किसी के घर में मेहमान आ जाते हैं तो कई तरह के परिवर्तन हो जाते हैं, उसी तरीके से बादलों के आने पर होने वाले गतिविधियों का चित्रण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए कविता का पठन किया जाए। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि कहते हैं आकाश में रंग बिरंगे बादल सज धज के, सवर करके, सुंदर बन के आने वाले मेहमान की तरह आ रहे हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, एक पहुना की तरह आ रहे हैं। जैसे मानो गांव में दामाद के आने पर जैसी हलचल मच जाती है, उसी तरीके से मेघ के आने पर खुशी चारों तरफ यानी गांव में दौड़ गई है। बादलों के स्वागत में जो मेघ है बन-ठन के सवर के आ रहा है, तो उसके स्वागत में आगे आगे नाचती गाती बयार चली, आगे आगे नाचते गाते हुए हवा चल रही है। और क्या और परिवर्तन हो रहा है? दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। हवा से गांव की गली गली की खिड़की दरवाजे खुल गए हैं। आशय कवि के कहने का अर्थ यह है, तात्पर्य यह है, अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार गांव में दामाद आ जाते हैं, यानी बादलों की तुलना दामाद से की गई है कि बादलों के आने पर तथा दामाद के आने पर लोग अपने अपने दरवाजे खिड़की खोलकर आने वाले को देख रहे हैं। बादल भली प्रकार से सजकर, सवर कर, सुंदर बनकर पृथ्वी पर, धरती पर उपस्थित हो रहा है। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इसमें मेघ और दामाद के आने पर होने वाली उत्सुकता का चित्रण किया गया है। जैसे देखें, बादलों के आने से पेड़ जो है अपनी गर्दन को नीचे ऊपर करके देखने लगते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। यानी बादलों के आने से पहले चलने वाली हवा से झुकने वाले वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो वे अपनी गर्दन उचका करके, ऊपर कर करके बादलों को देख रहे हैं। हवा के तेज होने से, तीव्र होने से आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। हवा के तेज होने से धूल जो है उड़ने लगी। इससे ऐसा लग रहा है मानो कोई ग्रामीण युवती, लड़की दामाद के आने की खबर सुन करके तीव्र गति से भागी जा रही है। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बादलों का आना नदी के लिए अच्छा समाचार है। वह पानी से भर गई है और वो ठिठक रही है, रुक रही है। इसीलिए वो ठिठक रही है, रुक रही है। ठीक उसी प्रकार गांव की स्त्रियां, उसी प्रकार जो गांव की स्त्रियां होती हैं, दामाद के आने पर पर्दा उठाकर तिरछी नजरों से उन्हें देखने का प्रयत्न करती हैं, घूंघट सर के देखने का प्रयत्न करती हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, और बादल सज कर, सवर करके आ रहा है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीन्ही।
जब बादल बरसने के लिए आ गए तो वृद्ध पीपल ने हवा से झुककर उनको आदर सहित प्रणाम किया और उन्हें उलाहना देते हुए बोला, बरस बाद सुध लेनी, बहुत वर्षों के बाद आप हमारे बारे में सोचे हैं, सुध लिए हैं। कवि के कहने का अभिप्राय यह है, पीपल को उन्होंने इसलिए चुना हुआ है, पीपल की आयु बहुत बड़ी होती है तथा वह वातावरण को प्रदूषण मुक्त करता है, इसलिए घर के हित का ध्यान रखने वाले के लिए, प्रकृति का ध्यान रखने वाले के लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग किया गया है। एक मालिक के लिए, प्रकृति के मालिक के लिए भी बूढ़े पीपल का संकेत दिया गया है। बोली अकुलाई लता हो किवाड़ की, हर साया ताल लाया पानी भर परात के। बोली अकुलाई, अकुलाहट में जो लता है वो किवाड़ के ओट से बोलती है कि आपने बहुत दिनों के बाद यानी 1 वर्ष के बाद आगमन किया है। हर साया ताल लाया पानी परात भर के। हर साया खुशी से, जो ताल है वो मानो ऐसा लग रहा है कि मेघ के आने के शुभ आगमन से परात भर के पानी लेके आता है उनके स्वागत के लिए, मेघ के स्वागत के लिए। जिस प्रकार गांव में या किसी के घर में दामाद आने पर पूजनीय हो जाते हैं, उसी प्रकार गांव में मेघ जब आता है तो वह भी प्रकृति के लिए पूजनीय हो जाता है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ अर्थात बादल अत्यधिक साज सज्जा के साथ बंठन के धरती पर अवतरित है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। आकाश पर बिजली के चमकने और वर्षा प्रारंभ होने पर ग्रामवासियों का जो वर्षा न होने की शंका थी उसका समाधान हो गया। वर्षा प्रारंभ हो गई, इसीलिए वे अत्यधिक प्रसन्न होकर अपनी आंखों में खुशी के आंसू भर लाए और अपनी शंका के लिए बादल से माफी मांगने लगे। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ अर्थात बादल अत्यंत ही साजो सज्जा के साथ धरती पर उपस्थित हो चुका है। कहने का अभिप्राय यह है कि ग्रामवासियों को जो ये भ्रम था कि वर्षा नहीं होगी और वर्षा होने लगती है, बिजली चमकने लगती है, तो वह अत्यंत ही खुश हो जाते हैं और खुशी के अश्रु उनकी आंखों से झलकने लगते हैं और वह मेघ से क्षमा मांगते हैं। सारा भ्रम टूट जाता है उनको और वो क्षमा मांगते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ अर्थात बादल बंठन के सवर के धरती पर उपस्थित हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।